हेलो तो आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर। जो वीडियो मैं आपको दे रहा था, इससे पहले मैं आपको निबंध और पत्र के इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक हैं वो आपको मैं क्लियर करा चुका हूँ। इस वीडियो में देखेंगे हम, पहले तो मैं आपको ले चलता हूँ सिलेबस पर, और सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको 100% प्रिपरेशन करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप सकर्मक और अकर्मक देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये एक पॉइंट दिखा दूं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं व्यवहारिक व्याकरण। ठीक है, इससे पहले खंड खा जो रचना वाला कार्य है वो हमारा 12 नंबर का है। टोटल 12 में से मैं आपको ये आधुनिक विषय पर निबंध भी दे चुका हूँ। ठीक है, 8 नंबर का जो आता है, और उसके बाद फिर पत्र लेखन औपचारिक और अनौपचारिक, ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब जो हमारा तीसरा पार्ट है आपकी क्लास 10 हिंदी का, वो है व्यवहारिक व्याकरण, और इसके भी हम दो पार्ट में, सॉरी दो तीन पार्ट में हम इस वीडियो को लाएंगे। इसमें एक में हमारा रहेगा क्रिया और अव्यय, और एक पार्ट में हमारा वाक्य भेद और वाच्य। ठीक है, और उसका तीसरा जो हमारा पार्ट आएगा अनेकार्थी शब्द। तो टोटल जो आपका व्याकरण है वो 3 पार्ट में आएगा। तो इन तीनों पार्टों को देखो, अलग अलग पार्ट में देने का मकसद क्या है मेरा। मकसद ये देखो तो कि अगर एक एक टॉपिक मैं आपको समझाते जाऊंगा तो वो एक एक टॉपिक आपके माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम इससे पहले 2 पार्ट में देख चुके हैं, क्या क्या, निबंध हो गया और उसके बाद पत्र लेखन। अभी हम देखेंगे क्या, क्रिया और अव्यय। तो अब करते हैं सीधा वीडियो को स्टार्ट। देखो मेन है कि आपको सिलेबस भी दिखाते चलूं, ताकि आपको ये ना लगे कि सर कुछ फालतू पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊंगा, सब आपको टॉपिक वाइज ही तैयार कराऊंगा, ताकि आप हिंदी में कुछ भी छोड़ करके ना आए। जब आप पेपर देने बैठेंगे देखेंगे सेम जो जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ वही आपके एग्जाम में भी सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे पहले हमने देखना है क्रिया। और क्रिया में देखो, क्रिया 2 प्रकार की, अगर हम बोले क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, एक अकर्मक और एक सकर्मक। पहले हम डेफिनेशन समझेंगे और फिर इसके वो क्वेश्चन देखेंगे जो इस बार आपकी बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी के साथ आने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले हम देख रहे हैं अकर्मक क्रिया की परिभाषा लिखिए, या फिर अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं उदाहरण भी दीजिए। तो वाक्य में प्रयोग करते समय जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, सीधे सीधे आपने रखना है वह वाक्य जिसमें क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, सॉरी वह वाक्य जिसमें क्रिया जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हंसना, गाना। अब यहाँ पे कर्म की जरूरत नहीं है, सीधे से हम बोल सकते हैं कि राम हंसता है, राम गाता है। जाना, रोना, धोना, बैठना आदि ये सब कैसे हैं, अकर्मक क्रिया है। ठीक है, और अकर्मक क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। जैसे मैंने बोल दिया राम, यहाँ पे दे रखा है राम आता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया राम हंसता है। तो यहाँ पे जो क्रिया है इसका सीधा सीधा संबंध किससे हो रहा है, राम से हो रहा है। ठीक है, सोहन रोता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो रोता है इसका संबंध सीधे सीधे किससे आ रहा है, सोहन से आ रहा है। तो आप सीधे सीधे इसको क्या याद रखेंगे कि वह क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वह क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती आकर्मक क्रिया कहलाती है। और इसमें क्या होता है, जो क्रिया होती है उसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। आई होप अच्छे समझ गए होंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में क्या है बच्चों, जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसका सीधा संबंध कर्म से होता है, अर्थात क्रिया का प्रभाव कर्मों पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वाक्य में जो सारा काम होगा वो किसका होगा, कर्म का होगा। ठीक है, वाक्य में जहां आपको कर्म मिलेगा वो क्रिया कैसी हो जाएगी, साकर्मक। साकर्मक का मतलब ये होता है क्या, सा मतलब देखो साथ, कर्म मतलब कर्म, यानी जिसमें कर्म होगा वो हमारी क्या क्रिया हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब इसके लिए देखिए, मोहन मकान देख रहा है, क्या कर रहा है, मोहन मकान देख रहा है। तो यहाँ पे जो ये हमारा कर्ता है इसका सीधा संबंध इस किससे, क्रिया से नहीं है। मोहन का सीधा संबंध किससे है, इस इससे नहीं है। ठीक है, हमने लिख दिया देख रहा है, तो मोहन का सीधा संबंध इससे नहीं है। अब ये देख रहा किसको, मकान को। अब जो ये हमारा करता है उसका सीधा संबंध किससे हो रहा है, इस अगर हम इसको बोल दें ये हमारा क्या एक ऑब्जेक्ट टाइप है। ठीक है, यानी अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हमारा कर्म आ चुका है, कर्म मतलब कोई काम आ चुका है या कोई चीज आ चुकी है। तो वह क्रिया जिसका सीधा सीधा संबंध क्या हो, कर्म से हो, साकर्मक क्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं शीला ने सेब खाया। अब शीला ने खाया, ठीक है, बट यहाँ पे कर्म क्या मिल गया हमको, सेब। तो आई होप कि ये वाला भी आप अच्छे समझ होंगे। उपयुक्त उदाहरणों में देख रहा है तथा खाया सकर्मक क्रियाएं हैं। ठीक है, क्रिया आपको पता है कोई भी काम हम जो करते हैं वो हमारी क्रिया कहलाती है। सोना, रोना, उठना, बैठना, खाना, गाना, जो भी हमारी होती है सारी क्या होती है, क्रियाएं होती हैं। सकर्मक अकर्मक समझ गए। अब आगे इनके और भी इसके पार्ट हैं, समापिका और असमापिका क्रियाओं में अंतर, तो इसको हमने नहीं देखना है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं रहता है क्योंकि एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है। अगला जो हम कुछ कुछ इसके एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर पहला है, देखो यहाँ पे आपने सिर्फ क्या बताना है, कौन सकर्मक है और कौन अकर्मक है। तो पहला वाला आप देख रहे हैं, अखिल सोया है, सकर्मक की अकर्मक, ठीक है। तो अखिल सोया है, अब इसमें देखो ये अकर्मक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सीधा सीधा जो हमारा क्रिया है उसका सीधा संबंध किससे है, अखिल से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक। पहले तो इसमें देखो आपको सकर्मक अकर्मक छाट के लिखने हैं, तो इसमें तो आप खाली ये बता दो कौन सकर्मक है और कौन अकर्मक है। तो ये हो गया आपका क्या, अकर्मक। फिर दूसरा है आपका अनिल पत्र लिखेगा, अनिल पत्र क्या करेगा, लिखेगा। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर जो क्रिया आपकी क्या हो गई, लिखेगा, ठीक है। बट अब अनिल का सीधा संबंध लिखने से नहीं है, पत्र भी एक बीच में शब्द आ गया जो कि क्या बन जाएगा, कर्म बन जाएगा। तो ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे बच्चे शाम को खेलते हैं, बच्चे शाम को खेलते हैं। तो अब खेलना क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो अगर मैं बोलूँ सीधे सीधे, बच्चों का संबंध किससे है, खेलने से है, ठीक है। बच्चे शाम को खेलते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा, यानी इसमें आपको क्या नहीं मिल रहा है, कर्म नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसी तरह आप नीचे देख रहे हैं, नेहा खाना खाती है, ठीक है, नेहा खाना खाती है। अब यहाँ पे खाना क्या बन जाएगा, अब देखो इसका खाती का सीधा संबंध किससे आ रहा है, खाने से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्म मिल गया यहाँ पे खाना, तो ये हो जाएगा साकर्मक। क्लियर है। उसके बाद नीचे बाकी जो आप देख रहे हैं, इनको भी आप यहाँ से नीचे इसका आंसर दे रखे हैं, इनको आप यहीं से अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप अच्छे यहीं से याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। उसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद जो आपने तैयार करना है बच्चों, वो है, देखो सकर्मक अकर्मक तो आप अच्छे से समझ गए, इससे एग्जाम्पल भी कर लेंगे। फिर है कि क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं वो है क्रियापद छाड़कर उसका भेद बताना है। तो पहले तो आपको ये बताना है कि क्रियापद कौन सा है। जैसे आज माँ ने पकवान बनाए, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, तो आप सिंपल सा बोलेंगे बनाए। बनाए क्या हो गया आपका, क्रिया। उसके बाद उसका भेद छाड़ना है। देखो ये समापिका और मुख्य ये आप छोड़ दो, इसको आपने नहीं देखना है, सिर्फ आप पहले क्रिया छाड़नी है। फिर उसके बाद आपको सकर्मक या अकर्मक बताना है। तो यहाँ पे देखो बनाए, क्या बनाए, पकवान, तो ये आपको कर्म मिल गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा क्या, सकर्मक क्रिया। फिर है, तुमने मेरे मित्र को अपनी कविता सुनाई, सुनाना क्या हो गया यहाँ पे, क्रिया हो गई। क्या सुनाई, कविता, तो कविता आपकी क्या बन गई, कर्म। इस तरह से ये बन गया आपका सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब आप इजिली इसमें बता सकते हैं कि क्रिया क्या है और उसका कौन सा भेद है, सकर्मक है या अकर्मक है। चलते हैं नेक्स्ट। फिर यहाँ पे देखो इसमें और कौन से हैं, एक तीसरा बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं, सुभाष ने कहानी लिखी। क्या है, सुभाष ने कहानी लिखी। तो इसमें भी देखो कहानी क्या बन जाएगी आपकी, कर्म। तो पहले तो आपने ये बताना है क्रिया क्या है, लिखी, और कर्म क्या हो जाएगा, किताब। तो यहाँ पे ये कैसा है, आपने क्रिया बता दी, उसके बाद ये कैसी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। अगला है, रास्ते पर पेड़ गिरा था, रास्ते पर पेड़ गिरा था। अब यहाँ पे देखो गिरना क्या हो गया आपका, क्रिया हो गई, ठीक है। बट यहाँ पर जो आपका कर्म है वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रास्ते पर पेड़ गिरा था, यहाँ पे सीधा सीधा संबंध किसका, ये देखो ये पूरा आपका क्या बन जाएगा, कर्ता बन जाएगा, रास्ते पर पेड़ गिरा था, इसलिए क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। गिरा था यहाँ पे आपका क्या बन गया बच्चों, क्रिया बन गई। फिर है जाऊंगा, सुबह होते ही जाऊंगा। अब यहाँ पे है देखो कोई कर्म नहीं दे रखा, यहाँ पे बोल अगर लिखा होता सुबह होते ही घर जाऊंगा, तब ये आपका कर्म बन जाता, या स्कूल जाऊंगा, ये आपका तब क्या बनता, कर्म बनता। बट यहाँ पे सीधा सीधा क्या बोल दिया है कि सुबह होते ही घर जाऊंगा, यानी कर्ता का संबंध सीधा क्रिया से है, तो ये जाऊंगा यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, क्रिया। और कौन सा भेद बन जाएगा उसका, आकर्मक। फिर है बालिका जोर से रो रही है, बालिका जोर से रो रही है, ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। यहाँ पे कर्म नहीं है आपके पास, रो रही है, ये आपका क्या बन जाएगी, क्रिया। और बालिका का सीधा संबंध किससे है, रोने से, तो ये क्या बन जाएगा इसमें, अकर्मक, यानी कर्म नहीं दिया हुआ इसमें। नेक्स्ट है आपका, राधा या अनुराधा पत्र लिख रही है, राधा या अनुराधा पत्र लिख रही है, बहुत ईजी है, तो आपने स्टार्टिंग में देख लिया था। लिख रही है आपका बन जाएगा क्रिया, और पत्र आपका बन जाएगा कर्म, यानी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। आई होप आप अच्छे से अब इसको कर लेंगे। ये 2 नंबर देखो कंफर्म है, ये 2 नंबर आने ही आने हैं, तो इसको आपने छोड़ करके नहीं आना है। फिर नेक्स्ट उसके बाद आता है अव्यय, ठीक है। अभी हमने देखा था जब मैंने आपको ऊपर सिलेबस दिखाया था, तो वहाँ पे आपने अच्छे से समझ लिया था कि अव्यय और क्रिया पद हमने देखने तो उसमें सकर्मक अकर्मक, वो आप अच्छे से समझ गए। अब आपके क्रिया, तो यहाँ पे देखो हिंदी व्याकरण में अव्यय के 5 भेद माने गए हैं जो निम्नलिखित है। पहला आपका क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, ठीक है। और उसके बाद अगर अब मैं आपको बताऊं, क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, और इसके अलावा एक दो जो और हैं आपको, वो यहाँ पे इसमें आपको दिखने को नहीं मिल रहे, बट मैं उसको आपको अलग से बता देता हूँ अभी।
दो आपने बच्चों देख लिया, उसके बाद जो हमारे तीन और बचे हैं उनको मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, और उससे पहले इसको कर लेते हैं फुल स्क्रीन में, क्योंकि बार बार मेरे को चेक करना होता है, रिकॉर्डिंग बीच में कई बार ऐसा होता है कि रुक जाती है। ठीक है, तो आपने देख लिया पहला क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा हो जाएगा बच्चों आपका समुच्चय बोधक। ठीक है, ये अभी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके एग्जाम्पल सहित मैं आपको बताऊंगा। चौथा है आपका विस्मयादि बोधक, और पांचवा है निपात। ठीक है, टोटल अगर मैं हम बात करें अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो अव्यय होते हैं 5 प्रकार के। ठीक है, पांचों के नाम आपने याद कर लेने हैं। पहला है आपका क्रिया विशेषण, तो पांचों आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। पहला हमने देखा कि क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा हो गया विस्मयादि बोधक, और पांचवा हो गया निपात। ठीक है, इन पांचों को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और अभी मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, और अलग से आपको कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण देखो क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता को बताए। इसके एग्जाम्पल अभी हम आगे देखेंगे, उससे पहले हम समुच्चय बोधक को समझ लेते हैं कि समुच्चय बोधक क्या है। समुच्चय बोधक का मतलब है कि यहाँ पे दो वाक्यों की तुलना की जाएगी। ठीक है, दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी, और उसको जोड़ने वाले शब्द हमारे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। तो जैसे आप पहला एग्जांपल देख रहे हैं, ट्रेन से जाने की अपेक्षा तुम कार से चले जाओ। तो एक जो आपका वाक्य बनता है वो है ट्रेन से जाना, दूसरा है कार से जाना। तो यहाँ पे दो वाक्य है, दोनों वाक्यों को जोड़ने की कोशिश की गई है किसके द्वारा, अपेक्षा के द्वारा। तो यानी अगर हम यहाँ पे समुच्चय बोधक शब्द की बात करें तो हो जाएगा अपेक्षा। फिर है दूसरा वाला, पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे। यहाँ पे एक तरफ क्रिया होगी पढ़ना, दूसरा तरफ हो गया फेल या जाना। ठीक है, क्रिया अगर हम बोले तो जाना, या तो फेल पढ़ो, या तो फिर आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे क्रिया सॉरी समुच्चय बोधक क्या हो गया, अन्यथा, यानी दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, अन्यथा। तो ये आपने याद रखना है, समुच्चय बोधक क्या है, दो वाक्यों को जोड़ने की कोशिश करने वाला जो भी शब्द होगा वो आपका समुच्चय बोधक शब्द कहलाएगा। चलते हैं अगले पर। फिर है क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण हम जबकि हमने पीछे देखा तो क्रिया विशेषण मैंने आपको सबसे पहले, फिर उसके बाद समुच्चय बोधक, ठीक है सॉरी संबंध बोधक था, फिर समुच्चय बोधक। तो क्रिया विशेषण यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे वह धीरे धीरे खा रहा है। यहाँ पे बात हो रही है किसकी, खाना खाने की। अगर हम यहाँ पे क्रिया की बात करें तो खा रहा है, ये आपकी क्या हो जाएगी, क्रिया। और यहाँ पे क्रिया विशेषण का मतलब होता है वो शब्द जो क्रिया की विशेषता को बता रहा हो। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम देखें क्रिया होगी आपकी क्या, खा रहा है, और खाने की क्या विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है कि धीरे धीरे। तो ये आपका क्या हो गया, क्रिया विशेषण शब्द हो गया। फिर है चलो वहां चलें। अब यहाँ पर क्रिया होगी आपकी चलना। ठीक है, चले मतलब, चले मतलब क्या हो गया, चलना। और इसकी जो विशेषता है वो क्या है, वहां। ठीक है, वहां क्या हो जाएगा, इसकी क्रिया की विशेषता। तो यहाँ पे जो क्रिया विशेषण शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा वहां। तो दो आप समझ गए। और ज्यादातर आपके जो आते हैं एक तो हो गया आपका समुच्चय बोधक, एक हो गया आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, उसके बाद आपका संबंध बोधक का अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक आपको पैराग्राफ दिया हुआ है, जैसे इसमें कहा है दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में अव्यय पदों का प्रयोग कीजिए, साथ ही यह भी लिखिए कि वह अव्यय किस भेद में आते हैं। किस भेद मतलब, अभी मैंने आपको 5 भेद बताए, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इन पांचों में से वो कौन सा भेद है। जैसे पहला यहाँ पे आपका, हमें अपनी सामाजिक स्थिति, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान दे दिया है, कुल मर्यादा का ध्यान रखकर आचरण करना चाहिए। अब यहाँ पे देखो आप क्या दो वाक्यों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमें अपनी सामाजिक स्थिति, और आप यहाँ पे और भी लगा सकते हैं, या भी लगा सकते हैं। ठीक है, और या तो आप और लिखो या फिर या लिख दो। ठीक है, तो हमें अपनी सामाजिक स्थिति या कुल मर्यादा का ध्यान रखकर आचरण करना चाहिए। अब बताओ ये और या ये दोनों कैसे हैं, समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक है, और समुच्चय बोधक और संबंध बोधक में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, समुच्चय और संबंध में। ठीक है, संबंध में यह है कि आप सीधा सीधा दे सकते हैं कि जब दो वाक्यों आपस में क्या हो, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, यानी संबंध हो, और उनको जोड़ने वाला जो शब्द होगा वो संबंध बोधक कहलाता है। संबंध का बोध कराने वाले शब्द संबंध बोधक। तो पहला आपने देख लिया। इसमें है कि एक तो हो गया और लगा सकते हैं, या फिर तथा, या फिर या भी लगा सकते हैं। ठीक है, बट ठीक है लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद अगला है दूसरा वाला, गाड़ी आकर स्टेशन पर रुक गई। अब अगर हम यहाँ पे देखें, गाड़ी अगर मान लो संबंध बोधक, या फिर हम समुच्चय बोधक लगाते हैं, या लगा दिया मैंने। ठीक है, आप भी देखेंगे कि यहाँ पे या शब्द अच्छा नहीं लगेगा, गाड़ी या आकर स्टेशन पर रुक गई, यानी ये नहीं हो सकता। और लगा दो, गाड़ी और आकर स्टेशन पर रुक गई, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये भी सेंटेंस नहीं बन रहा आपका। फिर अगर मैं बोलूं यहाँ पर कोई और शब्द जोड़े, अथवा लगा देते हैं, गाड़ी अथवा आकर स्टेशन पर रुक गई, तो आप कहेंगे कि सर ये तो सेंटेंस नहीं बन रहा है। पर जब आप देखेंगे गाड़ी बहुत तेज,
बहुत तेज आकर स्टेशन पर रुक गई, ये भी हो सकता है। खाली तेज भी हो गया, या फिर धीरे धीरे स्टेशन पर रुक गई। तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि इसके या तो तेज या फिर धीरे धीरे, ये आपकी क्या बता रही है, क्रिया की विशेषता को बता रहा है। रुक गई आपकी क्या होगी, क्रिया, और उसकी विशेषता क्या होगी, धीरे धीरे या फिर तेज तेज, या फिर तेजी से धीरे से। तो आप यहाँ पे कुछ भी भर सकते हैं। तीसरा आप देख रहे हैं, उसके स्कूल, ठीक है, उसके स्कूल फिर बस खड़ी कर दी। उसके स्कूल के सामने से, देर से, या पास, यहाँ पे आप देख रहे हैं, और संबंध बोधक यानी जो संबंध दिखा रहा है, किससे संबंध दिखा रहा है, यहाँ पर बस का स्कूल से संबंध दिखा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा। इसके लिए आप इनमें से कोई भी शब्द यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगला चलते हैं, फिर यहाँ पर है, इस टाइप के आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहला है, मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ। इसमें आपको बोला है कालवाचक क्रिया विशेषण भरिए। एक तो आपका हो गया क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया की विशेषता को बताए। लिखना है मतलब लिख रहा हूँ आपकी क्या होगी बच्चों, यहाँ पे क्रिया होगी। लिख रहा हूँ आपकी क्या होगी, क्रिया। अब क्रिया की विशेषता है, अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सुबह से मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप ये लिख सकते हैं, आज मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ। और इसके अलावा क्या, आप कोई भी शब्द आप यहाँ पे भर सकते हो। फिर अभी मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ, तो ये सारे कैसे हैं, कालवाचक है और क्रिया विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, पहला वाला अभी, ठीक है, या फिर सुबह, जो आपको ठीक लगे। अगला है, मैं तो भूल ही गया, विस्मयादि बोधक, ठीक है। अभी मैंने आपको 5 बताया ना, क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया, समुच्चय हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया। 2-3 आपने समझ लिए हैं, क्रिया विशेषण समझ लिया जहां पे क्रिया की विशेषता को पता चल रहा हो, संबंध जहां पे दो वाक्यों के बीच संबंध आ रहा हो, फिर समुच्चय बोधक जहां पर दो वाक्यों को जोड़ने की कोशिश की जा रही हो, समुच्चय बोधक हो गया। चौथा आपका है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक मतलब जहां पे कोई आश्चर्य प्रकट हो रहा हो, आश्चर्य की बात हो रही हो। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैं भूल गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्या, ओह मैं भूल गया, मैं तो भूल ही गया था। इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप चाहें तो क्या, और अगर आप वाक्य के पीछे ये लगा देंगे क्या, बट यहाँ पे ये क्या नहीं बनेगा, क्योंकि क्या मैं तो भूल ही गया था, यहाँ पे ओ ही ठीक रहेगा, ठीक है। और उसके बाद तीसरे पर चलते हैं, फिर इसमें विस्मयादि बोधक लगाना है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, अब मैं क्या करूं, ओह। यहाँ पे आप, यहाँ पर भी आप विस्मयादि बोधक में ओ लगा सकते हैं, वाव, इस तरह से आपके शब्द आते हैं ना, ओह मैं क्या करूं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका भर सकते हैं। फिर है अगला, अव्यय भरिए। अब अव्यय आपने देखे कि 4-5 पढ़े हैं अव्यय के प्रकार, ठीक है। कौन कौन से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। तो इनमें से आपको पांचों में से कौन सा यहाँ पे सटीक बैठेगा वो आपने भरना है। देखो यहाँ पे पहला है, वह मेरी बात से संतुष्ट नहीं हुआ, ठीक है, वह मेरी बात से संतुष्ट नहीं हुआ। अगर मैं इसके भरने की बात करूं, तो यहाँ पे आप क्या लिख क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वह मेरी बात से आज तक, ठीक है, आज तक हो गया, या कभी भी हो गया, जो आपको ठीक लगे वो आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वह आलोचना ही करता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम अगर उसमें भरें, वह सदैव, ठीक है, वह सदैव आलोचना ही करता रहता है, क्रिया की विशेषता होगी सदैव। अब आगे बाकी जो बचे हुए हैं बच्चों, इनको आप खुद से भर लेंगे, ठीक है, बट इतने आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। तो टोटल आपका देखो जो 4 नंबर का बनता है वो आता है, एक तो कि सकर्मक अकर्मक बताने के लिए, फिर उसके बाद है वाक्य के भेद, ठीक है, कितने भेद होते हैं टोटल, सॉरी वाक्य कह रहा हूँ, अव्यय के भेद कितने होते हैं, 5। पहला आपका हो गया क्रिया विशेषण, दूसरा हो गया संबंध बोधक, तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा, समुच्चय बोधक, ठीक है, इनको आप देख लीजिए, समुच्चय बोधक। चौथे की बात करें तो हो जाएगा विस्मयादि बोधक, कौन सा, विस्मयादि बोधक। और पांचवा हो जाएगा निपात। और निपात आपके एग्जाम में आज तक आया नहीं है, तो इसको आपने छोड़ देना है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि जो आपके एग्जाम में आने वाला है सिर्फ वही मैं आपको 100% तैयारी करा रहा हूँ। तो 5 आपने ये याद याद करने हैं। पहला हो गया आपका क्रिया विशेषण, दूसरा हो गया आपका संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक, पांचवा हो गया निपात। और इन पांचों में आपकी ये ढूंढने के लिए आएगा कि इसमें संबंध बोधक शब्द छाट कर लिखो, या फिर इसमें समुच्चय बोधक शब्द जोड़िए, या फिर दोनों वाक्यों को मिलाइए। इस तरह से आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। बट अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है,
आपको ये समझ में आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेशन फुल लगी होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। ठीक है, बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष, अच्छे से तैयारी करते रहिए। जिस भी सब्जेक्ट में जो भी डाउट है एनी टाइम आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट आपका कौन सा आने वाला है बता देता हूँ आपको। अगला जो पार्ट आएगा आप देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों स्क्रीन पर, एक आपका हमने अभी तक देखो आज की वीडियो में जो हमने क्लियर कर लिया है क्रिया और अव्यय, ये दो व्याकरण के कंप्लीट हो गए हैं, पत्र हो गया है और निबंध हो गया। अगला जो पार्ट है उसमें हम वाक्य भेद और वाच्य देखेंगे। वाक्य भेद में भी स्वरूप परिवर्तन करने के लिए आएगा, वाच्य में कर्तुवाच्य और अकर्तुवाच्य। ठीक है, उसके बाद अनेकार्थी। तो ये आपके दो पार्ट और इसके बचे हैं ग्रामर के। फिर हम देखेंगे काव्यखंड और गद्यखंड और उसके बाद जो आपकी दूसरी बुक है। ठीक है, और फिर संस्कृत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।